हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। प्यारे बच्चों, मैथ्स में आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है चाल, समय और दूरी। प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखेंगे हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हाल फिलहाल में अभी आपने देखा होगा एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, उसमें प्यारे बच्चों मैथ्स के 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन में अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा 2 से 3 क्वेश्चन चाल, समय और दूरी से ही पूछे गए थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किसी भी एग्जाम को आप देखेंगे, किसी का भी पेपर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। इससे पहले प्यारे बच्चों, मैथ्स में अपने 8 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है, अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो प्यारे बच्चों मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इस तरीके से मैथ पढ़ा पाऊँ जिस बच्चे का मैथ्स बिल्कुल जीरो है वो भी बहुत अच्छे से मैथ्स सीख पाए, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जीरो वाले बच्चे को भी बहुत अच्छे से मैथ्स सिखा पाऊँ, ठीक है। तो मैं इस कोशिश को आगे तक लेकर जाना चाहता हूँ और इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना होगा, ठीक है। अच्छे सपोर्ट करेंगे तभी ये प्रक्रिया आगे चल पाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की, तो आपको इतना मैथ्स आना जरूरी है, ठीक है। तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे, बहुत नॉर्मल चीज़ें, और फिर मैं आपको क्वेश्चन कराने शुरू करूंगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, एक जो फॉर्मूला होता है सभी को पता है, अगर आपने मुझसे रेलगाड़ी चैप्टर पढ़ा है तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक ही फॉर्मूले पे मैं काम करने वाला हूँ, कौन से पे, वो आप सभी जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छे समझेंगे, ये फॉर्मूला हर बच्चे को आता है, ठीक है। हर बच्चे को आता है ये फॉर्मूला, कोई बच्चे ऐसे नहीं होगा जिसको नहीं आता होगा। चाल की जगह आप अगर मैं स्पीड लिख दूं, एस लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि जल्दबाजी में जब हम करते हैं तो चाल नहीं लिख पाते, एकदम एस बना देते हैं, जिससे हम शॉर्टकट में, क्योंकि टाइम हमको एग्जाम में कम मिलता है, ठीक है। एस बराबर अगर मैं दूरी को डी बना दूं तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और समय के लिए मैं टी बना दूं टाइम, तब भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके लिख सकता हूँ, एस बराबर डी अपॉन टी, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर इस तरीके लिखता हूँ तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो मेरा जो फॉर्मूला है क्या है, चाल बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हर बच्चे का क्लियर है ये फॉर्मूला, आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए चैप्टर के शुरू में, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ से प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन जाते हैं, हर बच्चा बना सकता है खुद से ही, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालने की आपसे बात करूँ तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस बराबर, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड गुणा टाइम, ठीक है। ये कह सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ से कहूँ टाइम बराबर मुझे बताओ, तो टाइम बराबर आप कहेंगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको अप्लाई करना इनको आना चाहिए। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है, इतनी अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, कि फॉर्मूले आपको बताया है, एक फॉर्मूले को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात को नोट करते हुए चलेंगे, अगर चाल मुझको दी है बाबू, चाल मुझे दी है, चाल मुझे दी है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। जैसे चाल मुझको दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन यूपी पुलिस के जो वनडे एग्जाम होते हैं छोटे छोटे, उनमें ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। मान लो मुझको चाल दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा प्यारे बच्चों, और मुझसे बोल देता है कि इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए, ठीक है। चाल दी है मुझको 72 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा मुझको चाल दी है, और मुझसे कह देता है वो कि इसको चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो प्यारे बच्चों जब भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैं क्या करता हूँ, 5/18 से, 5/18 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब किस में चेंज होगी प्यारे बच्चों, ये मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, कितनी आएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी आएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए आपकी, देखते ही क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ डिटेल में, आपको देखते ही बन जाना चाहिए क्वेश्चन।
क्लियर है? आपने क्या सीखा, आप कह रहे हो कि सर चाल अगर दी होगी, चाल दी है मान लो 72 या कुछ भी ले लो, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और आप कहते हो सर कि इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, तो आपने कहा है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देनी है, 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, तो कितने आएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। इतना सीख गए आप। क्या सीखे, अगर मुझे चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और मुझको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो मैं 5/18 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट बात समझेंगे प्यारे बच्चों, अगर चाल दी होती, आपको स्पीड दी होती किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, मान लो 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। स्पीड दी होती प्यारे बच्चों, मुझको क्या दी होती, स्पीड दी होती, चाल दी होती मीटर प्रति सेकंड में, और वो मुझसे कह देता कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करिए, तो मैं किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, 20 की मल्टीप्लाई 18/5 से कर दूंगा। किससे, 18/5 से कर दूंगा। क्लियर है? ये मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ रेलगाड़ी वाले चैप्टर में भी, अगर आपने देखा होगा तो वहां पर आप ये चीजें सीख चुके होंगे। तो 5 से काटूंगा, 5 चौक 20 और 18 चौक 72। बाबू किस में चेंज हो गया ये, आप कहेंगे सर किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या सीखा आपने अभी, मुझको ये बताएंगे। आप कहेंगे सर अगर चाल दी होगी मेरी, चाल मेरी दी होगी किलोमीटर प्रति घंटा में और मुझको चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकंड में, तो मैं क्या करूँगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्लियर है? अगर मेरी चाल दी होगी, मेरी चाल दी होगी मीटर प्रति सेकंड में और मुझको चेंज करना होगा, मुझको चेंज करना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा। इतनी चीज़ सीख गए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक एक बात को अच्छे से पहले समझ लेंगे, ठीक है। एक बात को और समझ लीजिए, ज़्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, बस 2-4 चीज़ें समझाऊंगा जो आपके काम आने वाली हैं, ठीक है। वरना आपको एक क्वेश्चन करते हुए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको मान लो चाल दी है प्यारे बच्चों, चाल आपको दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। और आपको समय दिया है प्यारे बच्चों, समय दिया आपको घंटे में, आवर्स में, ठीक है। और आपसे प्यारे बच्चों दूरी पूछी गई है, ठीक है। क्या पूछी गई आपसे, दूरी, डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। तो हमेशा याद रखना किसी भी क्वेश्चन में चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, समय घंटे में दिया है, तो हमारी दूरी किस में आएगी, दूरी हमारी आएगी किलोमीटर में। किस में आएगी हमारी दूरी, किलोमीटर में। दूसरी बात समझेंगे प्यारे बच्चों, अगर चाल मेरी दी है, चाल मेरी दी है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। और प्यारे बच्चों समय दिया है सेकंड में, समय दिया है सेकंड में। और प्यारे बच्चों मुझसे दूरी पूछी है, फिर मुझसे दूरी अगर पूछी गई है तो दूरी जो आएगी मेरी किस में आएगी, दूरी आएगी मेरी मीटर में। क्लियर? ऐसी ऐसी बातों को नोट करके रखना है। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। एक बात को और समझेंगे, एक बात को और समझेंगे प्यारे बच्चों। हो सकता है ऐसा भी हो जाए, चाल दी हो किलोमीटर प्रति घंटा में, समय दिया हो सेकंड में, ठीक है। और आपसे फिर दूरी पूछी जाए तो आप क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको फिर ऑप्शन की तरफ देखना है, ऑप्शन किस में दिया है। प्यारे बच्चों अगर ऑप्शन में आप देखेंगे दूरी अगर मीटर में दी है तो आप क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को पहले किस में चेंज कर लेंगे, किस में चेंज करेंगे इसको। आप कहेंगे सर पहले इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लूंगा, फिर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जो हम क्वेश्चन करने वाले वहां आपको बहुत अच्छे से डिटेल में आपको सिखाने वाला हूं। तो चलते हैं एक एक बात को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे बोला गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 4 ऑप्शन वो आपको दे देगा जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है, आप कहेंगे सर आपने कहा था 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या कर देना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देनी है। 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें क्या बोल दिया, इसने कहा है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल है। अब क्या किस में दी है चाल, मीटर प्रति सेकंड में। इसको किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आप कहेंगे सर अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में दी हो और इसको चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटा इसको, 5 चौक 20, 18 चौक 72। किस में चेंज हो गया ये, किलोमीटर प्रति घंटा में। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर बच्चा इतना काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा और 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए होंगे, जैसे ही आप देख सकते हैं एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और गारंटी देकर कहता हूँ अगर आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बनना ही है इस टाइप का, ठीक है। आप देखेंगे ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही। क्या बोला गया इसमें, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको किस में चेंज करना है, कि गति किसके बराबर है, कि गति किसके बराबर है। आप कहेंगे सर इसने तो बोला ही नहीं इसमें चेंज करो। बाबू बोला नहीं तो ऑप्शन तो कह रहे हैं ना, किस में चेंज करना, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना गति को। बाबू जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करूँगा 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा। यही तो बताया था। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो बस आपको इसको सिंप्लीफाई कर लो, 9 से काट लो, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, ठीक है। मीटर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंजे 25 बट्टे नीचे क्या बच जाएगा 2। जब इस समय काट रहा हूँगा इसको तो क्या आ रहा होगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो इन क्वेश्चन में, तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन से कैसे आपको निकलना है। आपने देखो क्या दिया, एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दिया है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। कोई दिक्कत नहीं, स्पीड मुझको कितनी दी है, स्पीड कितनी दी है, चाल। आप कहेंगे सर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वह 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगी, क्या बतानी है मुझे, 32 सेकंड में। सेकंड में टाइम कितना है, 32 सेकंड। मुझे क्या बतानी है, दूरी बतानी है बाबू, कितनी बतानी है, दूरी बतानी है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपने देखा चाल तो दी है किलोमीटर प्रति घंटा में और टाइम दिया है सेकंड में, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो मैंने कहा ऑप्शन की तरफ जब हम देखेंगे तो मुझे दूरी जो बतानी है वो किस में बतानी है, दूरी बतानी है मुझको मीटर में बाबू। किस में बतानी है दूरी, मीटर में बतानी है। तो मैंने कहा है इसको क्या करूँगा मैं, चाल को किस में चेंज कर लूँगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लूँगा। तो 36 मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से करा 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये पेन चलाने की जरूरत नहीं होती इनमें, ठीक है, मुझे चलाना पड़ रहा है क्योंकि आपको समझाना है। ये आंखों ही आंखों में क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने आ गई चाल, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब मुझे क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। दूरी बराबर होता, आपको सिर्फ दूरी बराबर होता चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ठीक है। तो स्पीड कितनी थी 10 और टाइम कितना 32, तो कितना हो जाएगा 10 गुणा 32 320, क्या आ जाएगा मीटर, क्या आ जाएगा 320 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई हो तो, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत, आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एक बार और समझेंगे, चाल किस में दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। ये क्या दी है, स्पीड दी है और ये क्या दिया, टाइम दिया है बाबू, ठीक है। मैंने आपसे कहा था, फिर मैंने ऑप्शन की तरफ देखा, मुझको दूरी बतानी थी, मैंने ऑप्शन की तरफ देखा तो ऑप्शन दिए थे बाबू मीटर में, ठीक है। दूरी किस में बतानी है मुझे, मीटर में बतानी है। तो हमको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा किस में चेंज करूंगा मैं, चाल को किस में चेंज करूँगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा। मान लो अगर दूरी इसमें किलोमीटर में होती है तो, किलोमीटर में होती दूरी तो तब क्या करता मैं इसको, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा तो है, इसमें तो कोई चेंज नहीं करता मैं, इसको किस में चेंज करता, इसको घंटे में चेंज कर लेता, समय को किस में चेंज कर लेता, घंटे में चेंज कर लेता। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है।
तो मैं क्या करूँगा, स्पीड को इसको 36 मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, तो स्पीड कितनी मिलती मुझे 10 मीटर प्रति सेकंड। और टाइम कितना दिया है 32 सेकंड। मुझे क्या बताना है, डिस्टेंस बतानी है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, 10 गुणा 32 मल्टीप्लाई करेंगे 320 मीटर। एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, इतना बड़ा मुझको बस समझाने के लिए आपको करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखते ही बनाने की कोशिश किया करो, वीडियो को रोक के क्वेश्चन एक टाइप के, क्योंकि मेरे अंदर ये आदत है, मैं कोशिश करता हूँ कि एक टाइप की कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन होने चाहिए, जिससे बच्चा खुद से भी प्रैक्टिस कर सके। यहाँ आपने देखा एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है। बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी बतानी है। मुझको क्या बतानी है बाबू, मुझको दूरी बतानी है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। आप कहेंगे सर मैंने दूरी देखी, दूरी दे रखी थी मीटर में, मीटर में दे रखी है ना, तो ये किस में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मैं किस में चेंज करूँगा। आप कहेंगे सर स्पीड को चेंज कर लो, पहले 72 है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, तो स्पीड जो आ गई बाबू कितनी आ गई, मेरी स्पीड कितनी आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। पता चल गया ना कैसा है ये। आप कहोगे सर बिल्कुल पता चल गया, कुछ भी नहीं करा। अभी चाल जो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी थी वो मैंने चेंज करी है मीटर प्रति सेकंड में। और मेरा समय जो दे रखा हुआ वो किस में दिया है, t बराबर 5 सेकंड, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं, दूरी बतानी है। तो आप कहेंगे सर दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है 20 गुणा समय कितना है 5, 20 पंजे 100 मीटर, कितनी आ जाएगी 100 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। बस प्यारे बच्चों आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश से ज़्यादा अगर आप साथ देंगे तो मैं जल्दी से जल्दी डिजिटल बोर्ड लेना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बड़े पर्दे पढ़ाना चाहता हूँ, जिससे एक एक चीज़ जो मैं आपको छुपा लेता हूँ वो अच्छे से नहीं समझा पाता। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, रीजनिंग में भी आपने देखा होगा, वो मैं समझा नहीं पाता, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर आकर ही आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली बच्चों को ज़्यादा समझ में आती हैं। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। इसमें दिया एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर, यह आपने पढ़ लिया। सर चाल जो दी है मुझको वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पुल 20 मिनटों में पार कर लेता है, ठीक है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है। तदनुसार उस पुल की लंबाई कितने किलोमीटर है। आपकी क्या बतानी है, किलोमीटर में बतानी है बाबू। ये किस में है, किलोमीटर में है सब, ये किस में है, किलोमीटर में है, ये किस में, किलोमीटर में। क्लियर, आप समझ गए। आप कहोगे सर बिल्कुल हम समझ गए। अब क्या है, अब तो चाल में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। 6 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसको रहने देंगे, और हमें टाइम को चेंज करना है। किस में, किस में चेंज करना, घंटे में चेंज करना है। बाबू कितना 20 मिनट है, 20 मिनट है ना। मैंने आपको बताया था मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए, अगर आपने मेरी रेलगाड़ी वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था, और भी नापधारा पढ़ाया था मैंने, तब भी समझाया था। जो बच्चे मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं तो उनको कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो मैंने कहा था मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर देते हैं। अब जब 60 से भाग करेंगे, 0 से 0, 2 तिया 6, या ऐसे कह सकते थे 20 तिया 60, कितना जाएगा 1/3 घंटे हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3 घंटे बाबू। तो टाइम कितना 1/3 घंटे। क्लियर है। तो मुझे तदनुसार उस पुल की लंबाई बतानी, लंबाई का मतलब डिस्टेंस बतानी है, दूरी बतानी है। तो दूरी बराबर होता है बाबू चाल गुणा समय। चाल 6 है और समय कितना 1/3, तो 3 दूनी 6, कितनी आ जाएगी मेरी चाल 2 किलोमीटर। कितनी आ गई 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है। जो बच्चा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने लगा तो उसको मैथ्स कभी हार्ड नहीं लगेगी। इसने बोला एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क,
कितनी लंबी सड़क है? 600 मीटर लंबी सड़क है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। 5 मिनट में पार कर लेता है, कितने मिनट में? 5 मिनट में पार कर लेता है। तदनुसार उस व्यक्ति की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? आपको मुझको क्या बतानी है? चाल बतानी है। किसमें बतानी है? चाल बतानी है मुझको। किसमें बाबू? किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में मुझको चाल बतानी है, कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे सर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यही तो पढ़ा है आपने। सर आपने बताया चाल बराबर दूरी बटे समय। सर दूरी भी दी है 600 मीटर और समय भी दिया 5 मिनट। तो अब आपको एक बात याद रखनी है, जो यूनिट मीटर है तो इसके साथ जो हमको मिलानी है समय वाली, वो सेकंड मिलानी है, जिससे हमारी चाल आ जाए मीटर प्रति सेकंड में, जिससे हमारी चाल किस में आ जाए? क्योंकि चाल बराबर होता है बाबू दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हमारी मान लो दूरी दी होती किलोमीटर में और समय दिया होता घंटे में, तो मेरी चाल किस में आ जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाती। मान लो अब दूरी दी होती मीटर में और समय दिया होता सेकंड में, तो मेरी चाल जो आती है वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाती। क्लियर है? तो आपने यहाँ देखा सर चाल तो दूरी तो मीटर में दी है, पर समय जो है मिनट में दिया है। बाबू मिनट से मैं सेकंड में चेंज कर सकता हूँ ना। 5 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 छंग 30, 300 सेकंड हो जाएंगे। क्लियर है? तो अब मैं चाल निकाल सकता हूँ। चाल बराबर बाबू हो जाएगा दूरी बटे समय 600 बटे समय कितना? 300। ठीक है, 300 से काटा मैंने 2, क्या ये चाल ये किस में आई है? मीटर प्रति सेकंड में। आप कहेंगे सर बतानी तो किलोमीटर प्रति घंटा में थी। अब जब किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी थी तो मैंने कहा है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। तो अब इसको सोल्व करेंगे। ऊपर 18 दूनी 36 हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा। जब हम इससे 5 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। 7.2 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हुई हो तो? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी आसान है ये भी, कुछ भी नहीं है, इसको आप अपने आप से कर सकते हैं। क्या बोला गया है? यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर दूरी 100 मीटर चलती है। कितनी चलती है? एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी। क्या बतानी है मुझे? चाल बतानी है। तो आप कहेंगे सर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्लियर? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। बट आप कहेंगे सर दूरी कितनी दी है? 100 मीटर और समय कितना ले रही है 100 मीटर चलने में? 9 सेकंड। तो ये मेरी 100/9 आ गई। किस में आई पर ये? क्योंकि दूरी मीटर में थी और समय सेकंड में था, तो मेरी चाल जो आई है किस में आई? मीटर प्रति सेकंड में। बट मुझे इसे किस में चेंज करना है? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा मुझको बतानी है। तो आप कहेंगे सर इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40। कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने शुरू में ही कहा था केवल आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए और सब कुछ सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अब भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन, क्योंकि मुझे भी तो लगना चाहिए मैंने आपको इतना मेहनत लगाई है कि आप कुछ सीखे या नहीं सीखे। क्योंकि इसमें दिया है एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में, समय कितना? 5 सेकंड। कितनी दूर चलती है? 50 मीटर चलती है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल बतानी है, उसकी गति बतानी है। तो बिल्कुल सेम इससे पहले क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस कैलकुलेशन आपको करनी है। इतना आपको इसका आंसर क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है पहले ये समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो बच्चा समझ गया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो बच्चा क्वेश्चन बहुत आसानी से कर जाएगा। इसने बोला एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा, एक विमान जो है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी गति जो है वो कितनी है? 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है।
एक विमान है, उसकी चाल कितनी है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। उसी दूरी को, मतलब जो दूरी इसने 5 घंटे में तय करी है 240 की स्पीड से, उसी दूरी को 1/2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा। उसी दूरी को कितने समय में 1/2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को उसी गति से, किस गति से उड़ना होगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, केवल मुझको पहले क्या दूरी पता कर लेनी है। दूरी पता कर लूंगा मैं, और समय मेरा ये दिया ही है, दूरी मुझको पता होगी, समय ये दिया है, और चाल में फिर निकाल दूंगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आपके आंसर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो इसने शुरू में कंडीशन बोली है 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है, बाबू मुझे क्या आप बताएंगे कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 5 घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी? आप आंसर बिल्कुल बताएंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है 240 और समय कितना 5 घंटे में। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 5 0 0 और 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है 1200 किलोमीटर। कितनी दूरी आ गई 1200 किलोमीटर। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बोला उसने उसी दूरी को, मतलब इस 1200 किलोमीटर दूरी को 1/2/3। 1/2/3 का मतलब हर बच्चे को पता होना चाहिए, पहले सिखा चुका हूँ मैं, इसलिए जो बच्चे पहले क्लास नहीं देखा सबको देखते हुए आना। 1/2/3 को इस तरीके से लिखते हैं 1/2/3, ठीक है। 1/2/3 को अगर मैं ठीक से लिखूं तो आप कहेंगे सर 3 ही करना, 3 और 2 5/3। क्या कह सकता हूँ मैं इसको? 5/3 कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? 5/3 घंटे। हर बच्चे को पता होना चाहिए क्या कह सकता हूँ? 5/3 घंटे कह सकता हूँ। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगर नहीं आता तभी मुझे कमेंट करिए, दूसरा चैनल शुरू करके मैं उस पर आपको ये चीज़ें भी सिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर बच्चा मैथ्स सीखना चाहिए, किसी भी बच्चे का मैथ्स की बजाय सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। क्लियर है? अब आप इसको कितना, आपको पता है दूरी कितनी है, इतनी दूरी को कितने समय में, डिस्टेंस आपको पता है कितनी है 1200 किलोमीटर। समय कितना है, टाइम, आप कहेंगे सर 5/3 घंटे। बाबू मुझको क्या बतानी है अब? चाल बतानी है, स्पीड बतानी है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। 3 ऊपर जाएगा, 1200 × 3/5। इतना कैलकुलेशन तो आती होगी, 5 से काटेंगे, 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, बचेगा यहाँ 2, 5 चौक 20, 240। 240 × 3 कितना हो जाएगा 720। कितना हो जाएगा 720। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था, इतना बड़ा बस मुझको समझाने के लिए आपको करना पड़ता है, ठीक है। एक एक चीज में लिखकर आपको दिखाता हूँ, वरना ये क्वेश्चन एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं? तभी आप सीख जाओगे ना एक बार, तो पता है कैसे करोगे? क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, क्वेश्चन देखते ही आपका बन जाना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ा आपने, देखा सर डिस्टेंस हम यहाँ से निकालेंगे, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी 240 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? दूरी और चाल गुणा समय, 240 की 5 से कितना आ जाएगा 1200। सर 1200 आ गया, और मुझे कितने, उसी दूरी को, मतलब 1200 दूरी को इतने घंटे में, तो आप डायरेक्ट कहेंगे 1/2/3 का मतलब होता है 5/3। 5/3, 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ से काटेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, बचेगा कितना, बचेगा कितना 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 20, 5 चौक 20, 240, फिर मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी। इस तरीके से बिल्कुल पेन उठाना नहीं पड़ेगा आपको, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बस, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मैथ्स आसान लगेगा। ये मैं आपको लिख कर देता हूँ, एक क्वेश्चन को 10-10 बार लगाइए। टाइम अभी आपके पास है, अगर टाइम है, अगर आप यूपी पुलिस की या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगले एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो टाइम आपके पास बहुत है। एक क्वेश्चन को 10-10 बार लगाइए, फिर आप देखेंगे मैथ्स आपको कितना आसान लगने लगेगा। पर ऐसा नहीं है एक दिन पढ़े 2 दिन नहीं पढ़े, तो ऐसा कभी कुछ आप नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। क्लियर है? इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, समझने का प्रयास करेंगे। राजू को 240 किलोमीटर, राजू को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। 240 किलोमीटर की दूरी बाबू, 240 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करनी है? 4 घंटे में तय करनी है। क्लियर? आपको सर बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।
वो कहता है यदि वह 1/3 यात्रा वह जो शुरू उसे तय कितनी करनी है आपको सर राजू को जो तय करनी है 240 किलोमीटर की दूरी तय करनी है उसको 4 घंटे में तय करनी है। उनकी चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो क्या करता है यदि वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता है। जब वो शुरू करता है तो वो 1/3 यात्रा, 1/3 मतलब 240 का 1/3 निकालूंगा मैं, तो 240 गुणा 1/3 3 अट्ठे 24, 80 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर की यात्रा कितने समय में कर लेता? 2/7 समय में। तो 4 का जब मैं 2/7 निकालूंगा तो 4 दूनी 8 बटे कितना हो जाएगा? 7। 8/7 समय में कर लेता है। क्लियर है आपको? सर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो 8/7 में कर लेता है। तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार क्या थी बाबू? यात्रा जो उसने प्रारंभ करी तो उसने 80 तो किलोमीटर दूरी तय करी है, और कितने? 8/7 में, 8/7 में। ठीक है, तो मुझे क्या निकालनी है? उसकी रफ्तार निकालनी है, उसकी चाल निकालनी है शुरू में। तो आप कहेंगे सर चाल बराबर होता दूरी बटे समय, उसने 80 दूरी तय करी है, कितने की? 8/7 की समय में। तो 7 ऊपर जाएगा, 80 × 7 बटे 8, 8 × 80 और 10 सत्ते 70, कितना होएगा? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में? तो बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है, क्वेश्चन में बोला क्या गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ये आता है, इस टाइप का क्वेश्चन ही बन जाता है। ठीक है, खासकर यूपी पुलिस के जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन वहां पर बन जाते हैं। क्लियर है? और आप देखेंगे एसएससी जीडी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस आपको तरीका आना चाहिए कैसे इन क्वेश्चन को करेंगे। जब भी आप, मैंने क्या कहा, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन अगर कैसे पूछा गया है, क्या तरीका हम इसमें लगाते हैं, इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। मान लो कोई वस्तु है या कोई कार है, यहाँ से चलती है और किसी स्पीड से यहाँ जाती है। ठीक है, एक्स की स्पीड से मान लो यहाँ गई। ठीक है, यहाँ पहुँच गई, ए बिंदु से गई और बी बिंदु पर पहुँच गई एक्स की स्पीड से कोई कार। फिर क्या करती है वो? फिर इसी स्पीड से यहाँ से आती है, फिर यहाँ को आती है बाई की चाल से, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। एक्स से गई, 22 से आई। ठीक है, यहीं पर आई, बिल्कुल जहाँ से गई थी यहीं पे। ठीक है, तो मुझे अगर वो मुझसे पूछेगा औसत चाल बताओ बाबू, औसत चाल अगर पूछेगा तो मैं औसत चाल कहूँगा 2x/, बटे x प्लस बाई, 2x/, बटे x प्लस बाई। औसत चाल पूछेगा, औसत चाल बराबर, औसत चाल कब बाबू, औसत चाल कब बतानी है मुझको? जब यहाँ से कोई वस्तु मान लो यहाँ गई बाई बिंदु पर, ए बिंदु से बी बिंदु पर गई एक्स की स्पीड से, फिर यहाँ बी बिंदु से आई यहीं पे ए बिंदु पर बाई की स्पीड से। तो अब क्या लगाना? औसत चाल बराबर 2x/, बटे x प्लस के बाई। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें बोला गया एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है। एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी है? औसत चाल बराबर बाबू, औसत चाल बराबर 2x/, 2x बाई, ठीक है, 2x/, बटे x प्लस बाई। ये x का मान है, ये बाई का मान है। ठीक है, 30 और 20 50 डायरेक्ट लिख दो, ये 20 + 30 कर लो, अभी सीख रहे हो तुम। ठीक है, 2 × 20 + 30, नीचे कितना है? 50 हो जाएगा। अब इसे 5 0 से 0, 5 चौक 20, 4 × 12 दूनी 24। हमारा आंसर क्या आएगा? 24 आ जाएगा। एकदम डायरेक्ट कैसे करेंगे इसे देखते ही क्वेश्चन। औसत चाल पूछा गया है, औसत चाल बताना आपको सिर्फ 2 पहला वाला रखना है, गुणा दूसरा वाला रखना है, और इन दोनों को जोड़कर, इस जो भी यहाँ दिए होंगे उनको जोड़कर नीचे रख देना। 20 30 कितना को 50, 0 से 0 खत्म, 5 चौक 20, 4 × 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते ही क्वेश्चन को बनाना, पेन उठाने की जरूरत नहीं, इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही करेंगे आप, मुझे पूरा विश्वास है। क्वेश्चन पढ़ा, एक मोटर कार एक निश्चित दूरी
कि यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करती है और वह वापसी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, तदनुसार उस निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने में कुल यात्रा की औसत गति कितनी है। औसत चाल मुझे बताना। आप कहेंगे सर 2x बाई अपॉन x प्लस बाई, तो 60 और 40 कितना होगा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 छक्का 12, 12 चौक 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है इन क्वेश्चन को करने में सोल्व? कुछ भी नहीं है, काफी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी आसान है। इसमें क्या बोला गया है, एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। उसकी पूरी यात्रा, बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते ही आप समझ जाएंगे ना क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, बस आपको यही आना चाहिए। आप क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ गए। आप कहेंगे सर औसत चाल मुझको बतानी है, औसत चाल मुझे बतानी है, तो आप कहेंगे सर 2x पहला वाला और बाई दूसरा वाला, किसी को भी रख दो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर इनको जोड़ देते हैं, वो नीचे रख देते हैं। 16 4 कितना हो जाएगा 20, क्योंकि नीचे क्या होता है x प्लस बाई होता है, 20 हो जाएगा। अब सोल्व कर लेंगे इसको, 4 पंजे 20, 16 दूनी 32 बटे कितना हो जाएगा 5। जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे 5 छक 30 और 5 चौक 20। ठीक है, इतना डिवाइड करना तो आता है ना हर बच्चे को। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी बाबू नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, ये क्या है, नेक्स्ट टाइप है। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा आपने। एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचा, उसका सामान्य समय क्या है। सबसे पहले एक बात समझेंगे बाबू, अगर स्पीड का रेशियो, क्योंकि स्पीड जो होता है टाइम का अपोजिट होता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड का जो रेशियो अगर मैं पूछूं तो 1/t। स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, आपस में अपोजिट होता है। क्लियर है, जैसे अगर स्पीड का रेशियो दिया 3:4 और मैं आपसे टाइम का रेशियो पूछूं तो आप कहेंगे सर इसका अपोजिट 4:3 हो जाएगा। क्लियर है, स्पीड का रेशियो दिया है 2:3 और आपसे टाइम का रेशियो अगर पूछेगा बाबू तो आप कहेंगे 3:2 हो जाएगा। बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको कैसे सोल्व करना है। क्या पूछा, उसका सामान्य समय क्या है। तो आपको जो ये दिया है बाबू, जो है आपको दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको नीचे वाला लिखना है 4, फिर ऊपर वाला लिखना है 3। ये किसका रेशियो है, गति का, स्पीड का रेशियो है। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, हर बच्चे को समझ में आ गया आपको से बिल्कुल। अब मैं क्या करूँगा, टाइम का रेशियो निकालूंगा, तो कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मेरा होता है सामान्य समय होता है, क्या होता है सामान्य समय, ठीक है, और ये बाद का समय होता है। अब आपने देखा, अब आप यहां देखेंगे पहले उसे कितना समय लगता था 3 मिनट, अब कितना समय लग रहा है 4 मिनट। कितना ज़्यादा समय लग रहा है, आप कहेंगे सर 1 मिनट ज़्यादा लग रहा है। कितना, 1 मिनट ज़्यादा लग रहा है। आप कहेंगे सर 1 मिनट नहीं, क्वेश्चन में बोला गया है सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचा। कितने, 20 मिनट देरी से पहुंचा, और यहाँ कितना दिखा रहा है 1 मिनट। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 20 हो गई। 1 की वैल्यू कितनी होगी बाबू 20 हो गई। 1 की वैल्यू कितनी होगी 20 हो गई। तो उसका सामान्य समय कितना है, तो सामान्य समय कितना 3 है ना। तो जब 1 की वैल्यू 20 है तो अब 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दिया 60 मिनट। कितनी हो जाएगी 60 मिनट। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का लिया है मैंने, क्योंकि आपको बता चुका हूं मैं एक टाइप के 2 से 3 से 4 क्वेश्चन लेने का प्रयास करता हूं, जिससे आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन पढ़ा, आपका सर बिल्कुल उसी की तरह है, कुछ भी अंतर नहीं है। कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर आपने कहा पहले स्पीड का रेशियो लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये गति का रेशियो है। 6/7 है, तो पहले सामान्य लिखेंगे 7, फिर कितनी हो जाती है 6।
क्लियर? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। फिर मैं टाइम का रेशियो अगर आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे सर 6:7 हो जाएगा, इसका उल्टा होता है, आपने बताया था। क्लियर? अब मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ा तो उसने बोला एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचा, 25 मिनट देरी से पहुंचा। बाबू आप यहाँ से देखेंगे तो कितना देरी से पहुंचा, पहले 6 मिनट में पहुंच रहा था, अब 7 में पहुंच रहा है, यहाँ से देखा आपने तो। आपने सर यहाँ से तो 1 मिनट देरी दिखा रहा है, बट क्वेश्चन में बोला 25 मिनट देरी से, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 25। तदनुसार उस व्यक्ति द्वारा उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय कितना, सामान्य समय बाबू कितना है 6 है, तो 6 की वैल्यू कितनी, जब एक की वैल्यू 25 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 25 छक्का 150 मिनट, कितनी 150 मिनट। बाबू जब आप देखेंगे तो ऑप्शन में 150 मिनट है ही नहीं, तो 150 मिनट का मतलब क्या होता है 2 घंटे। 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं 120 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, 120 मिनट 2 घंटे और कितना 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप 2 घंटे में देखें कितने मिनट हो गए 60, 120 मिनट, ठीक है 120 मिनट प्लस 30 मिनट ये हैं, तो हुए ना 150 मिनट पूरे। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हुई एक एक बात या नहीं, नहीं हुई तो एक क्वेश्चन और देख लो। इस क्वेश्चन को और देखेंगे। सबसे पहले आपने सामान्य गति का रेशियो दिया है हमें, सामान्य गति 7:6। क्लियर? अब मुझे टाइम का रेशियो अगर पूछेगा तो आप कहेंगे सर 6:7 हो जाएगा। क्लियर? अब मैं कहूँगा पहले कितने मिनट लेता था 6 मिनट, अब कितने 7 मिनट, तो कितना अधिक ले रहा है 1 मिनट अधिक ले रहा है। अगर जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसने बोला एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगे, एक नहीं 12 मिनट अधिक लगे, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 12 हो गई। उस दूरी को सामान्यतः तय करने में कितना समय लगेगा, सामान्यतः सामान्य समय मुझको बताना है बाबू। सामान्य बताना तो मैं क्या करूँगा, सामान्य समय होता है ये 6 की मल्टीप्लाई, एक की वैल्यू 12 है तो 6 की मल्टीप्लाई 72 मिनट हो जाएगा। 72 मिनट ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन अलग तरीके से रखें तो 72 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटे में कितने 60 मिनट हो गए, बचे कितने 12 मिनट, तो 1 घंटा 12 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को मैंने कहा अच्छे से पढ़ लिया करो, जब आप क्वेश्चन नंबर इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ अंतर जरूर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की इतने चाल से चलकर किसी स्थान 22 घंटे में पहुंच जाती है, 22 घंटे में पहुंचती है। और पीछे जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें क्या दिया होता था, क्या दिया होता 12 मिनट अधिक, 13 मिनट अधिक, 40 मिनट अधिक, या इतनी देरी से या इतनी जल्दी, इस तरीके से। बट इसमें जो है यहाँ आप देखेंगे तो कुछ ऐसा नहीं दिया है, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 की चाल से चलकर किसी स्थान 22 घंटे में पहुंच जाती है। अब तो कुछ भी नहीं है, तो आप मुझे यहाँ बताइए, पहले स्पीड का रेशियो बताइए, तो आप कहेंगे 11:7 और टाइम आप कहेंगे सर 7:11। क्लियर है? अब मुझे बताओ पहले 7 था, 7 मिनट में पहुंचती थी, 7 घंटे, सॉरी अब घंटे की बात चली तो घंटे में बात करेंगे। अब 11 घंटे में पहुंचती है, तो वो 11 घंटे में नहीं 22 घंटे में पहुंचती है, तो 11 की वैल्यू कितनी है 22 घंटे, 11 की वैल्यू कितनी है 22। तो अब एक की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं, एक की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 2, एक की वैल्यू कितनी है 2। जब एक की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने सर 7 दूनी 14, कितनी 14 घंटे। तो आप यहाँ से क्या निकाला, पहले वो कितने घंटे लेती थी 14 घंटे, सामान्य समय कितना 14 घंटे का। अब वो कितना समय ले रही है, आप कहेंगे सर 22 घंटे में पहुँचती है, तो कितने, तो उसने बोला है रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी, कितने समय की बचत हो जाएगी, कुछ स्वयं की ही चाल से चले, इसी चाल से चले, तो आप मुझे बताएं। आप कहेंगे सर कितने समय की बचत हो जाएगी, कितने का अंतर है, कितने का अंतर है 8 घंटे का, कितने का अंतर है 8 घंटे का। तो हमारे कितने समय की बचत हो जाएगी, 8 घंटे की हमारी बचत हो जाएगी, क्योंकि हम 14 घंटे में पहुंच जाएंगे। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। कोशिश करूंगा 3 वीडियो में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करा पाऊँ, और आपको पता ही आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।